हेलो दोस्तों, माय नेम इज रविशंकर पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित। तो आज मैं आपके सामने एक आईआईटी टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है गामा फंक्शन। अभी तक हमने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने गामा फंक्शन लिखा है और ये जेई का टॉपिक है। तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और साइंस स्ट्रीम से तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर आपने एनसीईआरटी लगा ली तो ये चीज़ आपको समझ आएंगी और बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस आपको ध्यान से देखना है और आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करता हूं मैं आपको गामा फंक्शन को समझाना। ध्यान से देखिएगा, आपको गामा फंक्शन में करते वक्त जो चीजें सबसे ज्यादा यूज होंगी, यहाँ पर कुछ वैल्यूज मैं लिखूंगा और वो वैल्यूज आपको जानना बहुत जरूरी है। उनके बिना ये फंक्शन हम नहीं लगा पाएंगे और ये लगेगा कहां पर, ये इंटीग्रेशन में लगेगा। अब ध्यान से देखिए, आपको वैल्यू क्या रखनी है। पहली वैल्यू आपको याद रखनी है, मैं यहाँ जी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। जी 1/2 ये वैल्यू होती है इसकी √पाई। ये वैल्यू होती है √पाई। इसके बाद आपको याद रखनी है, पहली वैल्यू हो गई। इसके बाद आपको याद रखनी है जी 3/2। ये कैसे याद रखेंगे, √पाई लिख दीजिए और इसके पहले जो जी के अंदर वैल्यू है वो लिख दीजिए। तीसरी वैल्यू आपको याद रखनी है जी, एक के बाद 3 और आया, 3 के बाद 5 आता है, 5/2। इसको कैसे करेंगे, ये पूरा उतार दीजिए और ये जी के अंदर वाली वैल्यू भी आगे लिख दीजिए। फिर इसके बाद कौन सी वैल्यू आपको याद रखनी है, जी 5 के बाद कौन सा ऑर्डर आता है, 7/2। इसको कैसे लिखना है, ये पूरी वैल्यू उतार दीजिए, 3/2 इंटू 1/2 इंटू √पाई और ये 5/2। इसके बाद आपको क्या लिखना है, जी 7 के बाद 9 आता है, जी 9/2 लिखना। तो ये पूरी वैल्यू लिख दीजिए, 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, ये आपका √पाई हुआ और साथ में ये जी के अंदर वाली वैल्यू 7/2। आपको ये वैल्यू याद रखनी है। आपको अगर ये वैल्यू आसानी से याद हो गई, याद करने का तरीका बड़ा सरल है। एक वैल्यू याद रख लीजिए, उसके बाद क्या होगा कि ये वैल्यू जैसे मैंने उतार दी, इसके अंदर वाली वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद जो वैल्यू निकालनी थी, ये पूरी वैल्यू मैंने उतार दी, ये देखिए, और फिर इसके अंदर वाली वैल्यू लिख दी। फिर इसके बाद वाली वैल्यू में ये पूरी वैल्यू मैंने उतार दी, ये, और इसके अंदर वाली वैल्यू सामने लिख दी। इस तरीके से वैल्यू आप याद रख सकते हैं। अब आता है कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। तो जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो इस तरीके से होगा। जो आपकी लिमिट होगी वो 0 से π/2, ध्यान रखिएगा, 0 से π/2 लिमिट होगी। तो मैंने 0 से π/2 लिमिट लगा दी और फंक्शन हमारा होगा साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx। अब इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको करने में आपको बहुत ही सिंपल तरीका, गामा फंक्शन को इसलिए यूज किया जाता है। जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, अगर हम सिंपल तरीके से करेंगे तो बहुत लेंथी जाएंगे, बहुत ज्यादा लेंथी जाएंगे। लेकिन अगर हम गामा फंक्शन यूज करते हैं तो यही क्वेश्चन हमारे बहुत सरल होने लगेंगे और हमें लगेगा यार ये क्या, ये तो बहुत इजी तरीके से होने लग रहे हैं, ठीक है। तो गामा फंक्शन का देखिए, आपको कुछ चीजें यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। फॉर्मूले की, फॉर्मूला क्या है गामा फंक्शन का, जी, हम यहाँ पर गामा को जी से डिनोट कर रहे हैं, लोग ताऊ से करते हैं, लेकिन हम लोग जी से कर रहे हैं, हमें सॉल्व करने से मतलब यहाँ खाली। तो जी m+1/2, ठीक है। फिर जी n+1/2 अपॉन 2 जी n+2 डिवाइडेड बाय 2। बस आप ये फॉर्मूला याद रखिए और जब भी आपको इस टाइप का इंटीग्रल मिलेगा, आप एक बार में ही खत्म कर देंगे क्वेश्चंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। और दूसरा कि आपको याद रहना चाहिए कि आप गामा फंक्शन पहचानेंगे कैसे। 0 से π/2 तक लिमिट और साइन और कॉस का फंक्शन होना चाहिए। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं। पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है 0 से π/2 लिमिट। तो पहली पहचान तो यही है कि आपका 0 से π/2 लिमिट होनी चाहिए, तभी गामा फंक्शन यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चन दे रखा है आपका साइन की पावर 4x और cos²x। बस अब देखिए एग्जैक्ट मिल रहा है, 0 से π/2 लिमिट, 0 से π/2 लिमिट, साइन की पावर 4x, 4 की जगह पर m है तो m हमारा 4 हो गया, cos²x cos nx, n की जगह पर हमारा 2 हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहला काम देखिए, सबसे पहले आपको n लिखना पड़ेगा। n क्या है, 4 है। फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, n लिखना पड़ेगा। n क्या है आपका
2 है। बस इसके बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, वैल्यू रखता हूं। तो देखिएगा g, थोड़ा सा इसको सही से लिखा जाए, g m प्लस 1, m क्या है 4, तो 4 प्लस 1 हो गया अपॉन 2। फिर क्या है g n प्लस 1, तो n क्या है आपका 2, तो लिखा है यहां पर g n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 बाय 2। फिर आपका नीचे क्या है 2g, तो लिखा 2g m प्लस n मतलब 4 प्लस 2, m प्लस n 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा g 5 बाय 2, g 3 बाय 2 और ये आपका आ गया 2g4। ठीक है, ये आपका आ गया 2g4। अब ध्यान से देखिए वैल्यू कैसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे। g 5 बाय 2 की वैल्यू आपको पता है, g 5 बाय 2 की वैल्यू है 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू रूट 5। तो यहाँ पर रखिए वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर g 5 बाय 2 की वैल्यू है 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू रूट 5 इंटू जी 3 बाय 2 की वैल्यू रखिए, जी 3 बाय 2 की वैल्यू है 1 बाय 2 रूट 5, तो लिखा 1 बाय 2 रूट 5। ध्यान से देखिए अपॉन में है 2 और यहाँ G4 का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए G4 की वैल्यू नहीं लिखी है, G1 बाय 2 की वैल्यू लिखी है, G3 बाय 2 की वैल्यू लिखी है, फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, लेकिन फ्रैक्शन के अलावा G4, G3, G5 की वैल्यू नहीं लिखी। तो G4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। अगर G5 आता तो आप लिख सकते थे उसको 4 फैक्टोरियल, अगर G6 आता तो उसको लिख सकते थे G5 फैक्टोरियल, याद रखिएगा। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ अब मैं वैल्यूज को रफ करने जा रहा हूँ, तो इसको हम क्या करते हैं, साइड में करते हैं सॉल्व। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 3 है, रूट पाई इंटू रूट पाई, पाई हो जाएगा अपॉन 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 हो गया अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा जा सकता है 3 फैक्टोरियल को। अब ध्यान से देखिए तो ये सब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए सॉल्व करना है उस वैल्यू को। तो 3 पाई अपॉन 8 तो ही है, अब ये भी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस 3 से ये 3 कट गया, बचा क्या, पाई ऊपर बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। ये रहा हमारा आंसर। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको क्लियर तरीके से समझ आ गया होगा, बहुत आसान है अगर आप एक गांव फंक्शन सीख लेते हैं। बढ़ते हैं आगे और दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको रफ किया जाए। और मुझे लगता है आपको फॉर्मूले, आपने फॉर्मूले की स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जिससे कि अगर आगे मैं कराऊं तो आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है 0 से पाई बाय 2 लिमिट। क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई बाय 2 लिमिट और साइन की पावर 5x है और कॉस की पावर 8x है। साइन की पावर 5x है और कॉस की पावर क्या है, 8x है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर यही, हाँ ठीक ठीक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि किस फॉर्म में रहेगा हमारा गामा फंक्शन, कैसे पहचाने। क्वेश्चन होना चाहिए 0 से पाई बाय 2, साइन की पावर mx और cos की पावर nx। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां से हम n क्या लिख सकते हैं, यहां पर m हमारा 5 है और n हमारा 3 है। तो सबसे पहला काम हमने m और n नोट कर लिया। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, g n प्लस 1 बाय 2, g n प्लस 1 बाय 2 अपॉन 2g n प्लस 2 बाय 2। ये सारा हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब देखिए m क्या है, g m हमारा 5 प्लस 1 बाय 2 और यहाँ g n प्लस मतलब 3 प्लस 1 बाय 2 और यहाँ पर आपको जब 2g m क्या है
m है 5, n क्या है 3, 5 प्लस 3 8 है, 8 प्लस 2 10, 10/2। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? ओ भाई गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। वो 8 है और 8 को हम 3 लिख रहे हैं क्योंकि हर तरफ वैल्यू एग्जैक्ट आ जा रही है। 8 है, इसको 8 लिखने के लिए यहाँ पर मैं 3 लिख रहा था, ठीक है, हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला फिर इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। जी 5 प्लस 1 मतलब लिख सकते हैं 5 प्लस 1/2, और इसको लिख सकते हैं जी 8 प्लस 1/2, और इसको लिख सकते हैं 2g 5 प्लस n क्या होगा 8 5 13, 13 प्लस 15/2, 15/2। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या लिखा जा सकता है, यहां पर मैं करता हूं, ये हमारा हो गया g 5 प्लस 1 6/2 मतलब 3, ये हो जाएगा g3, तो ये हो जाएगा g 9/2, ये क्या हो जाएगा g 9/2, और ये आपका हो जाएगा g, ये 2g है, और ये हो जाएगा वो 15/2, ध्यान दीजिएगा 15/2। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको क्लियर कर दिया था, यहाँ 3 है तो ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 9/2 क्या लिख सकते हैं, जी 9/2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 7/2, 5/2, 3/2, 1/2, √π, और यहां पर 2g 15/2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 13/2, 13/2 है, और 11/2, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2 इंटू 1/2 √π। अब देखिए 7/2 से लेकर √π तक की वैल्यू पूरी कट जाएगी, ये पूरी खत्म, बचेगा 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, अपॉन में कुछ नहीं बच रहा, अपॉन में 1 है क्योंकि सारी वैल्यू यहाँ कटी गई है। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरी खत्म हो गई। ठीक है, इस 2 से ये 2 काट देते हैं, बचेगा यहाँ पर 13 इंटू 11 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, नहीं सिर्फ 2 बचेगा, कुछ बस तो नहीं थी एक्स्ट्रा वैल्यू, नहीं 2 कुछ कैंसिल हो रही है, और ये 2 कट गया, इधर पूरा करें 2 इंटू 2 वाली बचा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने रहेगा, तो इसको आप ढंग से सॉल्व कर लीजिएगा, इसके आगे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है, हाँ इसको मैं रख करता हूँ, और सबके आंसर आपको पूरे कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाने। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे गामा फंक्शन को यूज करते हैं, यूज में कैसे लेते हैं इन सबको। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 0 से π/2, ध्यान समझिएगा 0 से π/2, तो लिमिट तो यार सही लगी। ठीक है, और यहां पर दे दिया है sin की पावर 6x। अब अगर इसको आपको सॉल्व करना तो यहां पर गामा फंक्शन का यूज कैसे लेंगे, ध्यान से देखिए यहां पर आप गामा फंक्शन का यूज कैसे लेंगे, आपको ध्यान देना है। कोई बता सकता है तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद थोड़ा सा सोचिए कि कैसे हम लोग कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, जितना आप सोचेंगे उतना ज्यादा अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए ध्यान से, देखिए हमारी एग्जैक्ट फॉर्म क्या थी कि साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx है। 0 से π/2 लिमिट तो सही है, लेकिन देखो यार यहाँ पर साइन तो मिल रहा है, बट यार कॉस यहाँ पर गायब है, और अगर कॉस गायब है तो कभी भी हम गामा फंक्शन को लगा नहीं सकते हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा, 0 से π/2 लिमिट है, चलो भाई साइन की पावर 6x है। हम एक काम करते हैं, क्यों ना यहां पर हम cos की पावर 0x लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यार इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, cos की पावर 0x तो 1 लिख सकते हैं, तो 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही आ जाएगा। तो ये चेंजेस हम कर सकते हैं। अब देखो एग्जैक्ट उसी फॉर्म में बन गया, साइन की पावर है और cos की भी कुछ ना कुछ पावर है, और लिमिट 0 से 2 है। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, गामा फंक्शन लग जाएगा। तो बताओ यहाँ पर n क्या होगा, यहाँ पर n 6 है, तो फिर n क्या होगा, n यहाँ पर 0 है। अब धीरे धीरे हमको चीजें याद होने लगी। फॉर्मूला बोलो भैया, जी m+1/2, और यहां लिखोगे जी n+1/2, और यहां पर लिखोगे
2g m प्लस n बाय 2/2। अगर आप कहीं बुक में जाएंगे तो वहां पर ताऊ का सिंबल लिखा रहता है गामा की जगह पर, लेकिन हम लोग स्मॉल जी लेके चल रहे हैं, हमको चीजें समझने से मतलब है खाली, ठीक है। इसके सिंबल से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा। ज्यादा आपको स्मॉल जी से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आप चीजें, जी से स्मॉल जी से गामा, इसलिए स्मॉल जी ले लिया मैंने। तो ताऊ नहीं रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सिंबल दिखाना नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, जी एम, एम क्या है आपका 6 है, तो 6 + 1 / 2। फिर क्या है, जी एन प्लस 1, क्या है, जी एन प्लस 1, एन क्या है 0 + 1 / 2। उसके बाद क्या है 2g m + n, 6 + 0 + 2 8। कुछ गड़बड़ तो नहीं करा जल्दबाजी में, 6 + 0 0 0 में, हाँ ठीक है 8 हो जाएगा 8/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा आपका जी 7/2, इसको सॉल्व करेंगे तो जी 1/2 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2g 4 आएगा, ठीक है। तो यहां से हम चाहे तो जी 7/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जी 7/2 की वैल्यू होती है 5/2 × 3/2 × 1/2 और ये हो गया √5। इसी तरह जी 1/2 की वैल्यू ही √5 होती है, और ये 2g, g4 को लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। अब क्या होगा कि देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15 हो जाएगा, √5 से √5 सिर्फ पाई बचेगा, ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा, पाई बचेगा, अपॉन 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया। नीचे 2 × 3 फैक्टोरियल ओपन कर देते हैं, ठीक है, 2 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल खोल सकते हैं 3 × 2 × 1, ठीक। हाँ इसको अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 5, ठीक है, ये 8 है, ये 3 2 6 है, 6 2 12 है, 12 है, ठीक। तो 15 5 अपॉन 8 × 12, 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 3 4 जा, और कहीं कट रहा है, ये किसी चीज से गड़बड़ हो रहा है क्या, 15 5 अपॉन 8 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्यों गड़बड़ आ रहा है इसका, 5 पाई अपॉन 32 ही आना चाहिए इसका आंसर, तो 5 पाई अपॉन 32 तो ये डाला सही है। तो यार ये 5 पाई अपॉन 8 हो जाए 32, ये इसका आंसर होना चाहिए, बुक में कुछ और ही दे रखा है, गड़बड़ हो रहा है क्या, 15 बाई 8 यही तो है, 2 × 3 × 2 × 1 3 6 6 2 12 है, 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 4, ठीक है, ये हमारा ठीक आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, और ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे गामा फंक्शन से, ठीक है। ये हमारा 0 से π/2 है लिमिट, और क्वेश्चन है cos की पावर 5x और दे रखा है sin 3x। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो यहाँ पर तो आप जरूर सही कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, थैंक यू।